Q-Tricks. Learn, practice, achieve. हे गाइस, दिस नीरज एंड यू वाचिंग क्यू ट्रिक्स। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में, आज की क्लास में। ये क्लास रिकॉर्डेड है, यानी प्रीमियर है, लाइव नहीं है। आने वाले 2-3 दिन आपकी क्लास रिकॉर्डेड ही होगी, प्रीमियर ही होगी और छोटी छोटी क्लासेस होंगी। और इन क्लासेस में मैं जो प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन है उनको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो वंस अगेन वेलकम टू क्यू ट्रिक्स। स्वागत आप सभी का क्यू ट्रिक्स 2.0 पे, जहां पे रात को 9 बजे हम लोग करते हैं यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन। तो पिछली 2 क्लासेस में आप लोगों ने देखा होगा, पिछली 2 क्लासेस में हम लोग जो प्रीवियस ईयर की डीआई है उनको हम लोगों ने सॉल्व किया था। कुछ डीआई टफ थी, कोई डीआई आसान थी। जो आज की डीआई है, आज की डीआई आप जो है उस डीआई में आपको क्या करना है, क्या उस डीआई का लेवल है, चले उस चीज को समझते हैं। देखिए, डीआई के कई सारे टाइप होते हैं। जब मैंने पहली क्लास में आप लोगों से डिस्कस किया था तो डीआई के बहुत टाइप होते हैं। पाई चार्ट होता है, बार ग्राफ होता है, लाइन ग्राफ होता है और कई टाइप की डीआई मैंने आपको करा भी दी है, सिखा भी दी है। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि डीआई में आपका परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन का एक बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इन दोनों टॉपिक की होती है। क्योंकि आप लोगों ने जितनी भी डीआई सॉल्व करी है सभी में परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन का यूज तो आपने 101% किया ही है ना। अब एक डीआई होती है मिसिंग डीआई। क्या होती है मिसिंग डीआई? देखिए, मिसिंग डीआई जो है आपकी क्या होती है? मिसिंग डीआई, मिसिंग डीआई। व्हाट इज मिसिंग डीआई? मिसिंग डीआई क्या होती है? मिसिंग डीआई में आपकी वो सारी चीजें वैसे ही होती हैं एज इट इज, लाइक बार ग्राफ, पाई चार्ट, है ना, टेबुलर जो टेबल होती है वही होती है, लेकिन उसमें कुछ डेटा मिसिंग होता है। जैसे अभी तक आप लोगों ने जो डीआई करी उसमें क्या होता था, उसमें आपका डेटा सब दिया हुआ होता था। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने मैंने एक टेबल दे दी, है ना, एक टेबल दे दी। इसके सारे जो बॉक्सेस हैं, जो सारे खाने हैं, वो भरे हुए होते थे नंबरों से। लेकिन मिसिंग डीआई का मतलब कोई 2-4 बॉक्सेस क्या कर देंगे, आपके ब्लैंक छोड़ देंगे। उन बॉक्सेस को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर जाके आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इसीलिए इसको बोला जाता है मिसिंग डीआई, क्योंकि डेटा मिस होता है। अब एक जो हमारा अनुमान था कि मिसिंग डीआई का लेवल थोड़ा सा अच्छा होता है तो शायद आपके एग्जाम में ना हो, लेकिन जब हम लोगों ने प्रीवियस ईयर को स्टडी किया तो 2017 के सेट क्यू में हमने पाया कि आपका जो है मिसिंग डीआई भी आपके सिलेबस में आ रही है। तो उसी को आज हम एक 2000 जो 17 का एक पेपर है उसका जो एक डीआई है उसमें 2 डीआई आपकी आई हुई है। एक डीआई हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, एक डीआई आपको कल वाली क्लास में मिलेगी। देखिए, अभी मैंने क्लास का टाइम जो कम किया है उसके पीछे मोटिव यही है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन फॉर्म आ गए हैं। अब आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए और जो पुरानी क्लासेस हैं उनको क्विकली रिवाइज करिए। मतलब वीडियो को बहुत फास्ट फॉरवर्ड में देखिए और रिवाइज करिए। जब तक आप वो चीज नहीं करोगे तब तक आपको दिक्कतें आती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं डीआई। अब आपके सामने ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। तो जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं, मैंने पहले भी कहा है, अगर इंग्लिश हिंदी दोनों में हम यहाँ पे लिखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मुझे जो है लिखने के लिए जगह नहीं मिलेगी, सोल्यूशन करने के लिए स्पेस कम मिलेगा। इसीलिए क्वेश्चन इंग्लिश में है, बट हिंदी में मैं आपको प्योरली क्लैरिफाई कर दूंगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है? A university professor maintains data on MCA students tabulated by performance and gender of the students. The data is kept on a computer hard disk, but accidentally some of it is lost because of a computer virus. Only the following could be recovered. Question क्या कह रहा है? A university professor maintains data on MCA students. एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, वो टेबल में एमसीए स्टूडेंट्स का डेटा रखते हैं, उनकी परफॉर्मेंस का डेटा और जेंडर का डेटा, कि कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसका डेटा रखते हैं। तो हुआ ये कि डेटा जिस हार्ड डिस्क में रखा हुआ था वो हार्ड डिस्क जो है कंप्यूटर वायरस की वजह से खराब हो गई और कुछ डेटा मिसिंग हो गया। जैसे कि आप इस टेबल में देख पा रहे हैं, आपके सामने कुछ कॉलम्स हैं जिसमें मेल है, फीमेल है और इन दोनों का टोटल दिया हुआ है। और बताया गया है कि इन दोनों स्टूडेंट्स यानी मेल और फीमेल को 3 कैटेगरी में बांटा गया है कि एवरेज स्टूडेंट कितने हैं, गुड स्टूडेंट कितने हैं और एक्सीलेंट स्टूडेंट कितने हैं और टोटल स्टूडेंट कितने हैं। और यहां पे हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो क्या दी गई है? केवल हमें 3 इन्फॉर्मेशन दी गई है और बाकी सारे स्पेसेस यहां पे ब्लैंक हैं। इसी को हम कहते हैं मिसिंग डीआई। तो इसको करना कैसे होता है? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान होती है। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जो नीचे कंडीशंस दी हुई हैं उनका इस्तेमाल करके आप बहुत इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 30, 10 और 32। ठीक है, तो अब गुड के जो टोटल स्टूडेंट हैं वो 30 है, एक्सीलेंट के जो मेल स्टूडेंट हैं वो 10 है और टोटल जो फीमेल हैं वो 32 है। इतनी इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है। और नीचे हमें क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। पैनिक बटन्स वर प्रेस्ड बट टू नो एविल, एन एक्सपर्ट कमिटी वॉज फॉर्म्ड विच डिसाइडेड दैट द फॉलोइंग फैक्ट्स
वर सेल्फ एविडेंट, मतलब उसमें जो पैनिक बटन था, मतलब रिकवर करने के लिए कोई ऑप्शन था, वो भी फेल हो गया। फिर एक एक्सपर्ट कमेटी बैठी, उनके पास सिर्फ 3 ऑप्शन थे, इसके हिसाब से उनको इस डेटा को निकालना था जो हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो पहला आपसे क्या है, पहला, हाफ द स्टूडेंट्स वर आइदर एक्सेलेंट और गुड, यानी आधे जो बच्चे हैं, आधे जो स्टूडेंट्स हैं, मेल फीमेल नहीं, आधे जो स्टूडेंट्स हैं वो या तो एक्सीलेंट हैं या तो वो अच्छे हैं, यानी वो तो या तो वो इस कैटेगरी में आते हैं या तो वो इस वाली कैटेगरी में आते हैं, आधे, है ना, हाफ। लेकिन टोटल ध्यान रखिएगा, टोटल की बात यहां पे करी जा रही है, ठीक है। तो 40% ऑफ द स्टूडेंट्स वर फीमेल, जितने टोटल स्टूडेंट्स हैं उसका 40% क्या है, फीमेल हैं, यानी महिलाएं हैं। 1/3 ऑफ द मेल स्टूडेंट्स वर एवरेज, यानी जो मेल स्टूडेंट का 1/3 है वो क्या है, एवरेज है। हालांकि अब जो ये 3 चीजें दी हुई हैं इसी के हिसाब से हम पूरी टेबल को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपको वही देखना है। यहाँ पे मैं आपको पूरी टेबल कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, उसके बाद जब हम क्वेश्चन को करेंगे स्टेप बाय स्टेप तब भी मैं आपको दोबारा सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। मुझे लगता है कि शायद आप लोग ये पहली बार ऐसा क्वेश्चन कर रहे होंगे और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। आप सोचो कि 2017 में अगर आ सकता है तो 2022 में तो आना ही आना है ना। लेवल धीरे धीरे एग्जाम का बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। तो हम सबसे पहले बढ़ते हैं कि हमें डेटा क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है हाफ द स्टूडेंट्स वर आइदर एक्सीलेंट और गुड। इसका हम अब इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आपको समझना पड़ेगा पढ़ के, है ना। तो अब सबसे पहले तो हम जो परसेंटेज में अप्लाई करते थे हम वही चीज करेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं दैट इज 100%। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होंगे, 100% होंगे, 100% होंगे, ये आपको पता है। अब देखो क्या बोला गया है, 40% ऑफ द स्टूडेंट्स वर फीमेल। जो टोटल स्टूडेंट्स में फीमेल जो है वो 40% है। अगर आप देखोगे टेबल को ध्यान से तो जो फीमेल का टोटल नंबर वो 32 दे रखा है, यानी 40% की जो वैल्यू है वो 32 हो गई। इतना समझ आया, 40% की जो वैल्यू है वो 32 हो गई। इसका मतलब आपको यहां पे आप क्या निकाल सकते हो, अब 40% अगर फीमेल है, डेफिनेटली अगर 40% फीमेल हैं तो 60% तो बॉयज होंगे, तो यहां से आप बॉयज का नंबर निकाल सकते हो, है ना। यहां से आप बॉयज का नंबर निकाल सकते हो। तो अगर 40% की वैल्यू 32 है तो 60% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 60% की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 32/40 इंटू 60। जीरो से जीरो कट कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद 4 से 2 टू जा 4, 2 3 जा 6, और 2 से इसको कट करिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 16 3 जा 48, यानी जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज हो गए वो कितने हो गए, मेल हो गए, दैट इज 48 हो गए। इतना समझ में आया, क्या करा हमने, दोबारा समझ लीजिए। 100% टोटल स्टूडेंट्स थे, उसमें से हमें ऑप्शन नंबर बी में बोला गया था कि जो 40% स्टूडेंट्स हैं वो फीमेल हैं। तो अगर 40% फीमेल है और 32 टोटल फीमेल है तो 40% की वैल्यू 32 यानी 32 हो गई। हमें नंबर ऑफ बॉयज निकालने हैं तो 48 हमने कर दिया, ठीक है। तो 48 ये हो गए, 32 ये हो गए, टोटल कितने होंगे, इसको आप जोड़ दीजिए, या तो इसको आप जोड़ दीजिए या तो आप 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, दो भी। आप यहां पे और क्या कर सकते थे, अगर आप यहां पे 40 की जगह 100 की वैल्यू निकालते तो आप ये वाली वैल्यू निकाल रहे होते, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें वही करना है। हमें 48 हो गया, 32 हो गया, 8 और 2 10, कैरी 1, 4 और 3 आपका होता है 7 और 1 8, यानी जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो क्या हो गए 80। अब देखो जो दो ब्लैंक स्पेसेस हैं वो ना हमने भर ली हैं, ठीक है। अभी हम इसको दोबारा फिर सॉल्व करेंगे जब क्वेश्चन टू क्वेश्चन हम करेंगे, फिलहाल मैं आपको समझा दे रहा हूं। तो ये तो हमारा हमने बी का यूज करके हमने इसको कर लिया, ठीक है। ओके, कुछ डेटा जो ये एबीसी लिखा हुआ है मैं इसीलिए रुका क्योंकि कुछ डेटा मेरे जस्ट पीछे शायद आया हुआ है, मैंने ध्यान नहीं दिया। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे इस साइड लिख दे रहा हूँ, ए बी सी जो लिखा हुआ है ना वो ये है। तीन चीजें जो आपको दिख रही है ना प्रॉपर मेरे हेड के पीछे छुपी हुई है, ए बी सी। इसका ये ए है, ये बी है और ये सी है, बाकी लिखा हुआ तो आपको दिख ही रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं, इतना क्लियर हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। 1/3 ऑफ द मेल स्टूडेंट्स वर एवरेज, क्या बोला गया है कि जो मेल स्टूडेंट्स हैं 1/3 ऑफ मेल स्टूडेंट्स एवरेज हैं, यानी मेल के जो एवरेज स्टूडेंट है वो कितने हैं, इसके 1/3 हैं। तो मेल स्टूडेंट्स टोटल कितने हैं, 48 हैं। तो 48 का अगर आप 1/3 करोगे तो ऐसे करोगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो कितना हो गया 16 हो गया, यानी एवरेज है, यानी 16 बच्चे तो हमारे एवरेज हो गए मेल में। अब देखो अंडरस्टूड है कि एवरेज प्लस गुड प्लस एक्सीलेंट मिला के 48 बने हैं, यानी 16 और 10 तो एक्सीलेंट हो गए, जो बाकी बचे हुए होंगे वो गुड में आएंगे। तो बाकी बचे हुए आप कैसे निकालोगे, इन दोनों को ऐड करोगे और 48 में से माइनस करोगे। दोबारा समझो, एवरेज प्लस गुड प्लस एक्सीलेंट मिला के तो 48 हो रहे हैं, तो एक्सीलेंट 10 हैं,
एवरेज 16 हैं, तो बच्चे गुड होंगे, तो 16 और 10 26 हो गए, यानी आप 48 में से 26 माइनस करोगे तो 8 में से 6 गया 2, 4 में से 2 गया 2। बिल्कुल आपको मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, है ना। तो 22 यहां पे आ जाएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ मेल में एवरेज 16 हो गए, गुड 22 हो गए और एक्सीलेंट 10 हो गए। क्लियर है इतना। अब देखो यहां से ना जैसे जैसे आप डेटा निकालते जाओगे आपकी वैल्यूज और निकलती जाएंगी। जैसे समझो ध्यान से, जो गुड स्टूडेंट्स का टोटल नंबर है वो 30 है, जो गुड स्टूडेंट्स का टोटल नंबर है वो 30 है, और मेल उसमें कितने 22 हैं, तो जो बाकी बचे हुए होंगे वो कितने होंगे, जो बाकी बचे हुए होंगे वो कितने होंगे 22 और 8 30 होंगे, यानी फीमेल गुड स्टूडेंट कितने होंगे 8 होंगे। इतना तो अंडरस्टूड है ना। तो जैसे जैसे आप वैल्यूज को निकालते जाओगे वैसे वैसे आपकी चीजें क्लियर होती जाएंगी। अब हमारा बी भी हो गया और सी भी हमने यूज कर लिया। अब हम आएंगे ऑप्शन नंबर ए पे। तो ए हमसे क्या कह रहा है, हाफ द स्टूडेंट्स वर आइदर एक्सेलेंट और गुड। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो आधे स्टूडेंट्स हैं वो तो एक्सेलेंट और या तो एक्सेलेंट हैं या तो गुड हैं। तो इसका मतलब गुड प्लस एक्सेलेंट का जो नंबर होगा वो क्या होगा 40 होगा। ठीक है, क्योंकि 40 क्यों होगा आप समझो यहां पे ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 80 हैं, हाफ कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, कि 40 बच्चे या तो गुड हैं या तो एक्सेलेंट हैं। अगर 40, देखो यहां पे आपको कंफ्यूजन क्या हो सकता है, एक कंफ्यूजन ये हो सकता है कि सर आइदर और लिखा हुआ है, तो आइदर और का मतलब तो या तो होता है कि या तो एक्सीलेंट है या तो गुड है, तो हम सर यहां पे तो 40 लिख सकते हैं। तो ये ना आपको समझना पड़ेगा, अगर यहां पे आप 40 लिखोगे समझ लो, तो अगर यहां पे 40 लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 30 हो जाएगा, क्योंकि 30 और 10 40 होता है, तो 30 और 8 कितना हो गया 38 हो गया, बट ये तो 32 है। तो ये आपको क्वेश्चन देख के समझना पड़ेगा कि यहां पे 40 आएगा नहीं आएगा। फिलहाल जो ये क्वेश्चन कह रहा है वो ये कह रहा है कि एक्सीलेंट प्लस गुड, ये मिला के आपके आइदर मतलब या तो गुड या तो एक्सीलेंट 40 है। तो इसका मतलब ये अगर 30 है तो आपका ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये 30 ये 10 हो गया। अगर ये 10 है तो अब आगे देखते हैं, अभी हमें चीजें करनी है। तो ये 30 है ये 10 है, तो अभी कितने हो गए 40 हो गए, और बचा कितना और 40 बचा, तो वो 40 आपके यहां आ जाएंगे। इतना क्लियर है। अब देखो यहां से हमें एक चीज और क्लियर हो गई, अगर यहां पे ये 16 है ये 40 है, तो फीमेल वाली ये वाली वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, आप 40 में से 16 को माइनस करोगे, तो पहले क्या करोगे 40 में से 20 माइनस कर लोगे, है ना, 20 माइनस करोगे 20 आएगा, फिर ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो ध्यान देना 24 प्लस 8 कितना होता है आपका 32 होता है। तो इसका मतलब ये तो आपका पूरा पूरा 32 हो गया, तो यहां पे हमारा कोई नहीं, यानी फीमेल में एक्सीलेंट कोई है ही नहीं, है ना, फीमेल में कोई एक्सीलेंट है ही नहीं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखो ये भी 16 प्लस 24 40 हो गया, 22 प्लस 8 30 हो गया, है ना, और ये 10 हो गया। ठीक, उसके बाद 48 प्लस 32 तो हमने पहले ही 80 कर रखा है। तो अगर आपको इसको समझने में दिक्कत हो रही है तो एक बार दोबारा से मैं हर क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहा हूं तो मैं सारी चीजें वर्ड टू वर्ड आपको बताऊंगा, चीजें आपको क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट प्रपोर्शन ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स आर गुड, कितने कितने प्रपोर्शन ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स आर गुड हैं। तो उसके पहले आपको फीमेल का गुड निकालना पड़ेगा, है ना, तो वो तो हमने निकाला हुआ था, अभी ये भी निकाला हुआ है। तो एक बार उसको जल्दी से क्विकली समझते हैं कि हमने कैसे निकाला था, ये वाली वैल्यू हमने कैसे निकाली थी। सबसे पहले हमें 40% स्टूडेंट्स फीमेल हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं भाई 40% ऑफ स्टूडेंट्स वर फीमेल, यानी ये टोटल टोटल फीमेल कितनी है 32, यानी 40% की वैल्यू हमने ले ली थी 32। इसमें से हम लोगों ने 60% की वैल्यू निकाली जो कि हमारी आई थी कितनी 48, यानी टोटल नंबर ऑफ मेल 48 हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका 48 और टोटल नंबर आ जाएगा आपका 80। फिर हमें बोला गया था कि 1/3 ऑफ द मेल स्टूडेंट्स वर एवरेज, जो मेल स्टूडेंट में से 1/3 है वो एवरेज हैं। तो 48 का फिर हमने 1/3 कर दिया, तो 48 इंटू 1/3 हमने करा, तो ये आ गया 3 1 3 3 6 18, 16 जो है एवरेज है मेल में, तो ये 16 हो गए। फिर हमने स्टेटमेंट ए पढ़ा, हाफ द स्टूडेंट्स वर आइदर एक्सीलेंट और गुड। तो इसका मतलब ये 30 है तो यहाँ पे 40 तो हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते, अगर यहाँ पे हम 40 करेंगे तो सारी कैलकुलेशन हमारी गड़बड़ा जाएगी। तो इन दोनों का यहाँ पे हो जाएगा 10, 30 प्लस 10 40 हो गया। अगर यहाँ पे 10 है तो अब यहां पे आपको समझना है, ये 10 30 और 10 हो गया, ठीक है, तो यहां कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अगर यहां 40 है तो यहां पे कितना हो जाएगा आपका, अच्छा एक चीज और आप और निकाल सकते थे यहां पे, वो क्या निकाल सकते थे, देखो ध्यान से 32 आपके फीमेल है ना, तो ये आपका 16 है ये 40 है। तो अब हम क्या कर सकते हैं 16 और क्या बचा आपका 24,
तो 24 आपकी फीमेल हो गई। यहां पे जो वैल्यू हमने निकाली थी वो 8 निकाली थी। अब वो 8 वैल्यू हमने कैसे निकाली थी? वो 8 वैल्यू हमने ऐसे निकाली थी कि ये 16 है, ये 10 है, तो जो बाकी बचे हुए होंगे वो क्या होंगे? 16 और 10 आपके 26 हो गए। 48 माइनस आपको क्या करना था? 26 करना था। तो ये आ गया आपका 2 और ये भी आ गया आपका 2। तो 22 ये आपका हो गया और ये बाकी बचा 8। तो आपसे क्या पूछा गया था? व्हाट प्रपोर्शन ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स आर गुड? तो गुड स्टूडेंट कितने हैं फीमेल? 8 हैं। तो मैंने क्विकली आपको समझा दिया, है ना? तो 8 हो गए, ठीक है? तो ये 8 हो गया, 8 फीमेल स्टूडेंट्स 8 हो गए। अब रेशियो आपको निकालना है, तो रेशियो का मतलब 8 अपॉन टोटल आप करोगे, तो टोटल कितना है? 32 है। तो 8 4 जा 32 हो गया, ये यानी 1/4 हो गया। 4 से आपको 1 को डिवाइड करना है, तो जब आप 4 को 1 से 4 से 1 को डिवाइड करते हो तो पॉइंट लगाओगे 0, ठीक है? 2 जा 8 हो गया, आ गया 2, फिर 4, फिर 0 आ गया, 4 5 जा 20, यानी 0.25 आपका आंसर होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 2। गॉट इट? चलो समझ में आ गया होगा आई होप। तो कितनी जल्दी हमने कैलकुलेशन कर ली। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अप्रोक्सीमेटली व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स आर मेल? यानी जो मेल में अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अप्रोक्सीमेटली उसका रेशियो कितना है, प्रोपोर्शन कितना है? तो फिर से हमें वही करना है। तो मेल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 48 और गुड कितने हैं? 22। तो आप क्या करोगे? 22 अपॉन 48 आप करोगे, है ना? डिवाइड करोगे क्योंकि रेशियो निकालना है तो आपको डिवाइड यहां पे करना ही पड़ेगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो 22 हो गया, इसको आपको 40, एक काम करो इसको थोड़ा छोटा कर लो, आपके लिए कैलकुलेशन यहां पे आसान हो जाएगी, ठीक है? तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 2 1 जा, ओके, एक मिनट देना मुझे, इतना मोटा कैसे हो गया ये? ओके फाइन। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, है ना? तो बेसिकली आपको क्या करना है? 24 से 11 को डिवाइड करना है। 24 पॉइंट लगाओगे 0, 24 पंजे होता है 120, यानी 4 जा जाएगा, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 96। ये हो गया 4, ये हो गया 9 और 1 10, 14 आ गया। फिर 0 बढ़ाया हमने, तो फिर 24 5 जा एक बार करके देखते हैं। तो देखो अप्रोक्सीमेट 0.4 आ गया ना, तो आगे करने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक ही ऑप्शन यहाँ पे 0.4 वाला है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो आपका 0.43 ही यहाँ पे आंसर होगा। गॉट इट? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? हाउ मेनी फीमेल स्टूडेंट्स आर एक्सीलेंट, है ना? तो आपको ध्यान होगा एक्सीलेंट का जो फीमेल था हमारा, उसमें हम लोगों ने डैश रखा था क्योंकि हमारी कैलकुलेशन जो है गड़बड़ हो रही थी, क्योंकि एक्सीलेंट में कोई स्टूडेंट है ही नहीं, है ना, फीमेल में। तो क्या होगा इसका आंसर? एक्सीलेंट का 0। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर होगा कि एक्सीलेंट फीमेल कोई है ही नहीं, तो 0 यहां पे आपका आंसर होगा। देखो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टफ यहां पे जरूर लग सकता है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप एक देखो, सबसे पहले क्या करो, अभी आपने पढ़ा, एक बार दोबारा से इसको पढ़िए, दोबारा से जो पहली जो मैंने इस वाली स्लाइड में आपको बताया था, इसको अच्छे से दोबारा से देखिए, जो जो मैं आपको बता रहा हूं। अगेन इसको खुद एक बार सॉल्व करिए, ब्लैंक जो क्वेश्चन है वीडियो को पॉज करके इसको एक बार दोबारा सॉल्व करिए और फिर एक बार कोशिश करिए, और नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं दोबारा से बता दूंगा। और अब ऐसे क्वेश्चंस आपके आते रहेंगे, मेरे पास बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मैं उन्हीं को सबसे पहले आपको कराने की कोशिश मैं कर रहा हूं, ठीक है? चलो अब आप लोगों से मैं कल वाली क्लास में मिलूंगा, ठीक है? और तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, रिवाइज करते रहो और डीआई की प्रैक्टिस जरूर करो, क्योंकि हो सकता है डीआई 5 आए, हो सकता है डीआई 10 आए, तो 10 नंबर तो छोड़ने बिल्कुल नहीं है। बाकी रीजनिंग, मैथ्स, ये सारी चीजें तो बिल्कुल हमें नहीं छोड़नी है, सारी चीजें आपको मैं करवा चुका हूं, ठीक है? चलो बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू टुमारो।